अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज है ज्योमेट्री का तीसरा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे जो हमने कवर किए हैं। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट, जिसमें हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे आज। तो ट्रायंगल क्या है? कोई भी शेप जो तीन लाइन से ड्रा की गई हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल we can say closed figure bounded by three straight lines इसको ट्रायंगल कहते हैं। सपोज ये लाइन वन, लाइन सेकंड एंड लाइन थर्ड, ए बी और सी, इसको ट्रायंगल कहते हैं। अब आती है इसके प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ए बी और सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है? सपोज मैं एक लाइन ड्रा, सपोज लाइन एल है, ये पैरेलल किसके है? बी सी के पैरेलल है। जो ये एंगल है, एंगल बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल बी के इक्वल। ये सब मैंने आपको लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया है, ऐसा क्यों होता है। इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। और एंगल सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल सी के इक्वल होगा। अब ये एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, तो यहाँ ए एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी, इनका सम भी कितना होगा? 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है? 180 के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था। तो अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस प्रॉपर्टी बेस्ड पर। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 8x minus 15, 6x minus 11 एंड 4x minus 10, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो वी कैन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, बट यहाँ पर एंगल्स दिए है। एंगल क्या है यहाँ पर? पहला एंगल है 8x minus 15 प्लस 6x minus 11 प्लस 4x minus 10, ये किसके इक्वल दिया है? 180 के इक्वल। जब हम इनको ऐड करेंगे 8x प्लस 6x प्लस 4x, ये कितना होगा? 8x प्लस 6x प्लस 4x 18x के इक्वल होगा। यहाँ पर है 180 प्लस 11 प्लस 15, 18x किसके इक्वल होगा? 216 के इक्वल। जब हम इसको इसके साथ काटेंगे तो x का वैल्यू 12 आएगा। तो यही है इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर x minus 46, x plus 96 एंड 8x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x। हमें अब 2x फाइंड करना है। पहले हम x फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको मल्टीपल करेंगे 2 से। तो सिंपली वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x minus 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x, ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। x प्लस 8x इक्वल टू 10x इक्वल टू 180 माइनस 96 प्लस 46। 10x
इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 46 किसके इक्वल होगा, -50 के इक्वल। 10x किसके इक्वल होगा, 130 के इक्वल। 0 को काटो इससे, x का वैल्यू क्या निकला, 13। तो हमें क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमें, 2x। तो 2x का वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 13, वो किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल। बस ये है इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले क्या दिया है, एंगल ए माइनस एंगल बी किसके इक्वल है, 33 डिग्री के इक्वल। एंगल बी माइनस एंगल सी किसके इक्वल है, 18 डिग्री के इक्वल। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले हमें देखना है कि इक्वेशन में कॉमन क्या है। इस इक्वेशन में भी बी है और इस इक्वेशन में भी बी है, तो इनको बी के रेस्पेक्ट में अब लिखो। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल ए 33 प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। और जो ये एंगल सी है, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी माइनस एंगल बी माइनस 18 के इक्वल होगा। नाउ वी कैन यूज एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। तो अब हम पुट करेंगे, एंगल ए क्या है, 33 प्लस एंगल बी, 33 प्लस एंगल बी एज इट इज़, एंड एंगल सी क्या है, एंगल बी माइनस 18, ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, 3 टाइम्स एंगल बी, ये किसके इक्वल होगा, 180 प्लस 18 माइनस 33 के इक्वल। तो 3 टाइम्स एंगल बी किसके इक्वल होगा, 165 के इक्वल। इसको जब हम काटेंगे हमें क्या निकलेगा, 5। एंगल बी किसके इक्वल होगा, 55 के इक्वल। अब हमें एंगल बी पता है, अब हम एंगल ए आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए किसके इक्वल है, 33 प्लस एंगल बी क्या है, 55। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, 88 के इक्वल। अब हमें एंगल ए भी पता है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल सी। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी किसके इक्वल है, 55 के इक्वल माइनस 18। तो ये किसके इक्वल होगा, 55 माइनस 18 37 के इक्वल। तो हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा एंगल है, स्मॉलेस्ट है 37, तो 37 प्लस लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट है 88 प्लस 88, ये किसके इक्वल होगा, 125 डिग्री के इक्वल। तो यही है इसका आंसर। अब हम आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पर। प्रॉपर्टी सेकंड, इफ a side of triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior
अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या है? सपोज ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। ये एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। सपोज अगर हम BC को प्रोड्यूस करेंगे, जो ये एंगल होगा यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल बनता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, सपोज ये इसका नाम मैंने अल्फा रखा, ये किसके इक्वल होगा? ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो अल्फा किसके इक्वल होगा? एंगल x प्लस एंगल y के इक्वल। यही प्रॉपर्टी सेकंड है। अब हम इस प्रॉपर्टी बेस्ड पर क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना।